जय हिंद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद हैं उसकी सारी डिटेलिंग यहाँ पे देखी जाएगी। आपको बता दें, यहाँ पे हमारी जो पृथ्वी अर्थ है उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं। उनको लेयर में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पिक्चर्स में देखा जाए, यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे एनसीईआरटी की क्लास 7th की चैप्टर 2 चल रही है क्लास, जो पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं और वो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट से उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पृथ्वी का इनसाइड का मटेरियल एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, तब जाकर के आपको इसके डेफिनेशंस को भी समझाऊंगा। अगर बात करें यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे निकल के आ रहा है सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले निकल के आएगा क्या है आपका, तो क्रस्ट एक लेवल होता है पृथ्वी का। उसके बाद आता है आपका क्या, मेंटल। फिर क्या आता है, कोर। कोर दो प्रकार से होते हैं, एक मेंटल कोर बाउंड्री एक होता है, और आपका इनर कोर बाउंड्री, यानी इसको आउटर कोर कह लीजिए या फिर इनर कोर कह लीजिए। दो प्रकार से इसमें डिवाइड होता है कोर में, इनर कोर और आउटर कोर, दो प्रकार से इसमें डिवाइड हो जाता है। तो क्या हो गया, पहला क्रस्ट, दूसरा क्या हो गया मेंटल, तीसरा क्या हो गया कोर। तीन पार्ट में पृथ्वी को डिवाइड किया गया है समझने के आधार पे। अब हम चलते हैं इस चीज को कि किस प्रकार से क्या क्या है, जो आपके चैप्टर में अभी यहाँ पे चीजें बताई गई हैं उसी को आसान शब्दों में मैं बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपकी कोई भी चीजें एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से छूटे ना। कहा जा रहा है हमारी पृथ्वी हमारा घर है, होमलैंड है, और एक डायनामिक प्लैनेट है, मतलब लिविंग प्लैनेट है। ये चेंज होता रहता है। डायनामिक मतलब जो बदलता रहे। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, यह एक कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस है, जो कि मैं पहले ही बताया, इनसाइड से और आउटसाइड से बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, तो यहां पे मेंटल में क्या है, जलता हुआ कोर है, लिथोस्फीयर इसका है, और इनर कोर है जो सॉलिड स्टेट में रखा गया है, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर की वजह से, डेंसिटी की वजह से उसमें वो है। जबकि आउटर कोर की बात करें यहाँ पे, तो आउटर कोर ये सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता। ये तो थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे दिया। अब इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करें तो जैसे प्याज होता है उसका उदाहरण लेकर के यहाँ पे बताया गया है। प्याज मतलब क्या, ये अगर प्याज है तो इसकी कई सारी कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गई, यानी एक परत निकाला, फिर दूसरा परत निकाला, फिर तीसरा परत निकाला, ऐसे करके परत वाइज है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अपने पृथ्वी का भी लेयर है, तो लेयर दर लेयर इस पृथ्वी के अंतर्गत है। तो बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्किल की बात उसी तरीके से यहाँ पे कही जा रही है, जो अभी आपको प्याज का उदाहरण दिया। अपर मोस्ट लेयर की बात करी जा रही है, तो जो क्रस्ट है वो आपको मैं बता ही दिया पहले ही। थीनेस्ट है ये ऑफ ऑल द लेयर, सभी लेयर से ज्यादा ये सबसे ज्यादा थीन लेयर मानी जाती है। कौन सी, आपकी क्रस्ट। लगभग 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल मास से अगर देखा जाए तो इसकी 35 किलोमीटर तक की रेंजेज है, किसकी, यहाँ पे क्रस्ट की। ये 5 किलोमीटर केवल पड़ता है ओशियन फ्लोर से अगर बात करी जाए। जो ओशियन है, ओशियन फ्लोर से यहाँ पे बात करी जाए तो मात्र 5 किलोमीटर तक ही इसका डिस्टेंस आता है। आगे बढ़ते हैं। मेन मिनरल की बात करें यहाँ पे तो क्या क्या है, तो यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिना, ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, सियाल। याद रखिएगा, सिलिका और एल्यूमिना सियाल बनाते हैं। ओशियानिक क्रस्ट के, अगर ओशियानिक क्रस्ट को अगर देखा जाए मेनली, तो यहाँ पे सिलिका मैग्नीशियम कंसिस्ट करता है, जिसे सीमा बोलते हैं। तो यहाँ पे सियाल और दूसरी टाइप सीमा। सियाल और सीमा याद रखिएगा, ये कहां पे है, ओशियानिक क्रस्ट में सीमा, कॉन्टिनेंटल मास में यहाँ पे सियाल। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। उसी के ठीक नीचे जाएंगे बीनीथ क्रस्ट, तो यहाँ पे मेंटल लेवल पे अब आ जाइए। कौन से लेवल पे, इस लेवल पे हम लोग आ गए। अभी तक इसी लेवल पे थे, अब हम लोग इस लेवल पे आ गए।
वहां पे क्या मिलेगा हमें, तो इसकी जो दूरी है लगभग 2900 किलोमीटर डेप्थ तक फैली हुई है और बिलो द क्रस्ट ये चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर इस चित्र को देखें, इस फिगर को देखें, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट में अंतर समझेंगे, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या हो गया, ये आपके सतह की बात कर रहा है, कॉन्टिनेंट की। लेकिन यहीं पे ओशियानिक क्रस्ट क्या हो गया, जो इस के नीचे जो लैंड है उसकी क्रस्ट की बात कर रहा है। तो इस क्रस्ट से लेकर के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक का दूरी तय करेगा। यहाँ पे 5 किलोमीटर की दूरी कह रहा है ओशियानिक फ्लोर से, ये चीजें हैं, इसी की दूरी की बात कर रहा है, ये चीजें याद रखिएगा। तो ये हो गई ओशियानिक क्रस्ट और ये आपका ओशियन हो गया, ये कंटिनेंट हो गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये हो गया आपको जो मैं बता रहा था। अब इस फिगर को देखा जाए तो यही इंटीरियर ऑफ अर्थ है जो आपको एक सेक्शन काट करके यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको भी देखेंगे। डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड कहाँ पे है, कहा जा रहा है साउथ अफ्रीका में है, जो कि 4 किलोमीटर डीप गहराई में है। दूसरी तरह देखा जाए तो यहाँ पे सेंटर ऑफ द अर्थ यहाँ पे पहुंचने के लिए विच इज नॉट पॉसिबल, जो पृथ्वी का सेंटर है वहां पर पहुंचने के लिए क्या हम लोगों को कैसे जाना पड़ेगा, यानी इसको याद है CERN शन, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड का जो बाउंड्री है वहां पे इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है। यहां से ड्रिलिंग हो रही है, तो लगभग 30-35 किलोमीटर तक ड्रिलिंग हुई है। और यहां तक क्रस्ट तक कैसे पहुंचा जाएगा जब इसकी 2900 किलोमीटर तक, तो यही केवल मेंटल है, सोचिए। तो ये सोचने योग्य बातें हैं, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है ये। तो यहां तक जाना पॉसिबल नहीं बोला जा रहा है। और यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप। तो ओशियन फ्लोर में हम लोग, ये ओशियन फ्लोर है, इस ओशियन फ्लोर से हम लोग 6000 किलोमीटर अंदर जाएंगे, तब तो यहाँ पे कुछ चीजें वहां तक कोर तक पहुंचेंगे। ये पॉसिबल लगभग नहीं है, आज के परिदृश्य में तो नहीं है दोस्तों। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। क्रस्ट फॉर्म करता है केवल मात्र क्या, यहां पे क्रस्ट फॉर्म करता है मात्र 1%, याद रखिएगा यहां पे। मात्र 1% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। 84% किसका है, मेंटल का है। 15% किसका भाग है, कोर का भाग है। तो 1, 84 और 15 ऐसे डिवाइड कर लीजिए आप। यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल, कोर लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना आता है, रेडियस ऑफ द अर्थ आता है कितना, यहां पे 6371 किलोमीटर आता है, जो आपको पता होना चाहिए। 6371 किलोमीटर। यहां पे कुछ टर्म है जिसकी वर्ड की ओरिजिन को देखेंगे तो लैटिन वर्ड है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये तीनों रॉक्स हैं, रॉक्स के टाइप है। इग्नियस का मतलब होता है फायर, सेडिमेंट्री का मतलब होता है जो सेटल डाउन होता है, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है जो बदल जाए, समय पे बदल जाए, यानी प्रेशर और हीट कंप्रेशन की वजह से जो चीजें बदल जाती हैं वो मेटामॉर्फिक होती हैं। ये वर्ड की ओरिजिन जो मीनिंग हो गई वो मैं बताया हूं। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनर मोस्ट लेयर जो कोर कहा जाता है उसकी बात करी जा रही है। रेडियस कितना है, लगभग 3500 किलोमीटर। अब याद रखिएगा 35 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर, ये तो इसकी डिस्टेंस हो गई। ये मेनली मेड अप ऑफ किससे होता है, तो नाइफ से होता है। नाइफ क्या है, निकिल और आयरन। तो नाइफ, सियाल, सीमा, नाइफ। नाइफ किसमें है, यहां पे ये नाइफ जो है वो आपके कोर वाले पार्ट में आ जाता है। सियाल और सीमा किसमें आते हैं,
ये अपर पार्ट में ठीक इसी के आते हैं। ये चीजें याद रखिएगा। रॉक्स और मिनरल की बात करें यहां पे, तो अगर अर्थ क्रस्ट को देखा जाए, जो ऊपरी परत है पृथ्वी की, उसको अगर देखें अर्थ क्रस्ट की, तो हमें क्या प्राप्त होता है? वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स हमें मिलते हैं, चट्टानें मिलती हैं, मिनरल मैटर मिलते हैं, जो किससे बने होते हैं? अर्थ क्रस्ट से बने होते हैं, जिन्हें हम रॉक कहते हैं, चट्टानें कहते हैं। 3 प्रकार की ये होती हैं, पहले ही बता चुके हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक। जब मोल्टेन मैग्मा ठंडी हो जाती है, मैग्मा क्या होता है? मैग्मा जलती हुई चीजें है। मैग्मा और लावा में अंतर होता है, वो क्या है? जब पृथ्वी के अंतर्गत कोई चीजें चलती हैं, जैसे कि लिक्विड मटेरियल जलती हुई लावा धधकती है, तो मैग्मा कहलाती है। जब ये ऊपर आ जाती है तो लावा कहलाती है, याद रखिएगा। वही मैग्मा और लावा में अंतर है। तो इट बिकम्स सॉलिड व्हेन मोल्टेन मैग्मा कूल्स, इट बिकम्स सॉलिड, और रॉक दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। और इसी ठंडे होने के बावजूद जब ये रॉक हो जाती है, तो इसी लावा से इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन होती है। इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। वो जो किसी अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंतर्गत ही वो रॉक फॉर्मेशन होती है, या फिर अगर ऊपर आ गया, लावा बहने लगा, तो वो ऊपर जाके एक्सट्रूसिव हो जाते हैं। तो एक्सट्रूसिव रॉक हो जाता है, अंदर हुआ तो इंट्रूसिव होता है। अब इसी हम लोगों को इमेजिन करना है, लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो। तो वो लावा हो जाता है जो वोल्केनो से आए, यानी इंटीरियर से एक्सटीरियर जब आती है तो लावा हो जाती है, अंदर रहे तो मैग्मा रहती है। लावा एक्चुअली बात करी जाए तो बहुत ही डरावना होता है। मैग्मा मोल्टेन स्टेज की, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से सरफेस तक चीजें आती हैं। मोल्टेन लावा पृथ्वी के सरफेस तक यहाँ पे आता है और रेपिडली कूल्स डाउन हो जाता है और सॉलिड स्टेट ले लेता है। रॉक फॉर्म होता है इस प्रकार से, इसी पद्धति को जो अभी आपको बताया। इस प्रकार से क्रस्ट यहाँ पे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो बाहर निकल के आ जाते हैं, वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का निर्माण कर देते हैं। इसमें क्या है? बहुत फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि बेसाल्ट हो गया, डक्कन प्लेट्यू हो गया। डक्कन प्लेट्यू भारत का ये वाला पार्ट पूरा मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक, तो ये बेसाल्टिक रॉक से पूरा निर्माण है डक्कन प्लेट्यू का, भारत का, याद रखिएगा। मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन होता है डीप इनसाइड अर्थ क्रस्ट। सॉलिड रॉक्स फॉर्म होता है, जिसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। अंदर की बात करी जा रही है, सॉलिड रॉक सो फॉर्म जो होता है इनसाइड अर्थ, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। यहां पे दूसरी तरफ बोली जाए तो दे कूल डाउन स्लोली, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। तो यहां पे बड़े बड़े साइज के ग्रेन होते हैं और ये कूल डाउन धीरे धीरे होते हैं, फास्ट नहीं। ग्रेनाइट यहाँ पे इसका एक उदाहरण है रॉक का, जो आपको पता होना चाहिए। रॉक्स की अगर बात करें तो रोल डाउन करता है, क्रैक करता है, हिट करता है ईच अदर, और ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। ये सब स्मॉलर पार्टिकल ही सेडिमेंट्स का रूप लेते हैं और इन्हें सेडिमेंट ही कहा जाता है। सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे ये लोग सेडिमेंट जो हैं वो कंप्रेस्ड और हार्डन होते हैं, ये फॉर्म करते हैं क्या? लेयर ऑफ द रॉक। तो यही सेडिमेंट्री मतलब लेयर दर लेयर ये चिपकाए जाते हैं और एक परत हो जाती है रॉक की, जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। इस टाइप के रॉक्स को ही सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ द सैंड। और ये रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वंस लिव्ड ऑन देम। तो ये चीजें याद रखिएगा, फॉसिल प्लांट
एनिमल, इन सब से मिलकर के इस रॉक का भी निर्माण होता है। इसमें पाए भी जाते हैं ये, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो कि जो पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं इसी से पदार्थ पाए जाते हैं। कैसे पता चला यहाँ पे? फॉसिल ऑफ प्लांट से। तो ये चीजें याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक से। इग्नियस से तो बिल्कुल नहीं पाए जाते। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री ये मेटामॉर्फिक रॉक में ग्रेट हीट, पहले ही बताया, ग्रेट हीट, प्रेशर एंड कंप्रेशन से बदल जाते हैं। तो ये क्ले चेंजिंग इनटू स्लेट, लाइमस्टोन, मार्बल, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो ये चीजें थी जो आपको मुझे बतानी थी। अब यहां पे देखा जाए अगर, तो रॉक्स जो हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि उनसे बहुत सारी चीजों का हम निर्माण करते हैं। हार्ड रॉक्स की अगर बात करें तो इनका प्रयोग होता है रोड बनाने में, घर बनाने में, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में। तो इनका उपयोग होता है स्टोन के रूप में। बहुत सारे स्टोन हैं, तो उनका उपयोग अलग अलग रूप से, अलग अलग प्रकार से हम लोग करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लाल किला का जब निर्माण हुआ तो ये रेड सैंड स्टोन का बहुत ही ज्यादा उपयोग हुआ था। अगर जबकि देखा जाए ताजमहल का, तो यहाँ पे व्हाइट मार्बल का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ। तो ये सब चीजें हैं। वन टाइप ऑफ रॉक की अगर बात करें तो ये चेंज हो जाती हैं अनदर टाइप ऑफ अंडर सर्टन कंडीशंस। कुछ कंडीशन में साइक्लिक मैनर में ये बदल जाते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक, एक प्रकार से दूसरे में बदलने को रॉक साइकिल ही कहा जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे इस फिगर में देखेंगे, जब यहाँ पे मोल्टेन मैग्मा ठंडी होती है, मैग्मा क्या होता है मैं बताया ही पहले ही, जब ये ठंडी होती है तो ये सॉलिडिफाई स्टेट में हो जाती है, यानी हार्ड स्थिति में आ जाती है। सॉलिड मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेज होते हैं। देखो इसमें सॉलिड का मतलब क्या होता है? कठोर होता है, आई थिंक हिंदी में कठोर, हाँ, कठोर हो जाते हैं। और बिकम इग्नियस रॉक, तो ये इग्नियस रॉक के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं। और यही इग्नियस रॉक ब्रोकन डाउन होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, दैट आर ट्रांसपोर्टेड, इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है और डिपॉजिट भी किया जाता है सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में। तो यही याद रखिएगा, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक यहां पे निकल के आती है। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक में भी बदल जाते हैं। यहाँ पे जब इग्नियस और सेडिमेंट्री यहाँ पे रॉक सब्जेक्ट टू हीट एंड प्रेशर, तो इनको दोनों को मिलती है तो ये क्या बनते हैं? इग्नियस ले लीजिए, सेडिमेंट्री ले लीजिए, तो मेटामॉर्फिक का निर्माण कर देते हैं। किसके अंतर्गत? हीट और प्रेशर के बदौलत ये मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में बदलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करी जाए तो ये स्टील अंडर ग्रेट हीट होते हैं और प्रेशर होते हैं, मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टेन मैग्मा भी बना लेते हैं। मोल्टेन मैग्मा की बात करें तो अगेन कैन कूल डाउन और सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। अब इस साइकिल को यहाँ पे देखेंगे, रॉक की साइकिल। अब रॉक की साइकिल कैसे दिख रही है आपको? यहाँ पे आपके सामने एक है वॉल्केनिक स्टेज, ये आपका है मैग्मा, मैग्मा दिख रहा है। मैग्मा से निकल रहा है क्या यहाँ पे? ये तो बाहर आ गया तो लावा बन गया, ये तो चीज स्थिति हो गई। अब मैग्मा से निकला ये, तो ये हो गया आपका इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक से यहाँ पे क्या बना? छोटे छोटे टुकड़े से सेडिमेंट, इसकी लेयर दर लेयर बनी। सेडिमेंट से क्या बना? सेडिमेंट्री रॉक बना। और सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत ज्यादा क्या हुआ? प्रेशर बना, प्रेशर बना तो क्या हो गया? ये मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक पे प्रेशर गया तो फिर क्या बन गया? ये यहाँ पे मैग्मा बन के फिर से ये सॉलिडिफाई हो जाता है, फिर से इग्नियस रॉक के रूप में आ जाता है। तो वही साइकिल आपको मुझे बतानी थी। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या चीजें हैं? रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, जैसा कि पहले ही हम जाने हैं। मिनरल की बात करें तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी और डेफिनिट केमिकल कंपोजिशंस को बताते हैं। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखिएगा, फिजिकल कंपोजिशन और डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, सम आर यूज्ड एज फ्यूल, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम,
इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होना, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम और मेडिसिन, फर्टिलाइजर, सब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं मिनरल के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये थी इस चैप्टर की पूरी डिटेलिंग इनसाइड द अर्थ। आशा करते हैं बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और फेसबुक पे शेयर करना जरूर से ना भूलें। थैंक यू।